साई राम। साई लीला 9 के इस एपिसोड में हम कुछ लीला आज सुनेंगे बाबा के बारे में, जो काका साहेब दीक्षित के साथ और कुछ अन्य भक्तों के साथ हुआ था। सभी भक्तों को लग रहा था कि साई पढ़ लिख नहीं सकते, लेकिन वो ज्ञान से भरे हुए थे। इसीलिए बाबा अगले एपिसोड में सभी को गलत साबित कर दिया। अपने बेटी के मृत्यु के बाद श्री काका साहेब दीक्षित अत्यधिक दुख में थे। उनके पास भवर्त रामायण थी, लेकिन वे इसे केवल अपने गुरु साई की अनुमति से पढ़ना चाहते थे। उसने साई को किताब दिखाई और उसने किताब खोली और पन्ने बदलने लगे। उसने वो पन्ना खोला जहाँ तारा किष्किंधा कांड में बाली की मृत्यु के बाद शोक में थे और श्री राम तारा को निर्देश दे रहे हैं और दीक्षित को उस पन्ने को पढ़ने के लिए कहा। दुख में किसी के लिए भी ये पाठ अच्छा है, लेकिन जो पढ़ लिख नहीं सकता वो उस पन्ने को कैसे खोल सकता है। ये सभी के लिए पर्याप्त प्रमाण था कि आत्मा साक्षात्कार करने वाला सब कुछ जानता है। साई महाराज विभिन्न रूपों में अपने भक्तों के दर्शन करने आते थे। एक बार नाना साहेब चंदोरकर ने साई के प्रसाद के रूप में पूरन पोली प्राप्त किया था। जब नाना साहेब ने साई को चढ़ाने के लिए पूरन पोली की थाली ली, तो उन्होंने अपना दोपहर का भोजन समाप्त किया और साई बाबा ने नाना साहेब को थाली रखने और उनके स्थान पर जाकर दोपहर का भोजन करने के लिए कहा। उनके आदेश के अनुसार नाना साहेब ने मस्जिद छोड़ दी, लेकिन जाने से पहले उन्होंने माधवराव देशपांडे से कहा, आप वहाँ बैठे और देखें कि क्या साई थाली से कुछ खाते हैं, और अगर वो कुछ खाते हैं तो आओ और मुझे सूचित करें, ताकि मैं अपना दोपहर का भोजन बाद में कर सकता हूँ। नाना साहेब माधवराव की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ समय बाद साई बाबा ने माधवराव से पूछा, क्या नाना ने दोपहर का भोजन किया था? माधवराव ने कहा, नहीं, वो कहता है कि जब आप कुछ इस थाली से खाएंगे तभी वो इस थाली में से एक हिस्सा खाएगा। ये सुनकर साई बाबा हंसे और कहा, जब वो थाली में पूरन पोली परोस रहे थे तो मैं एक मक्खी के रूप में गया और पूरन पोली का स्वाद लिया, जिसका अर्थ है कि मैंने उनकी भेंट स्वीकार कर ली है। इसीलिए नाना अपने दोपहर का भोजन कर सकते हैं। ये सुनकर नाना खुशी खुशी भोजन करने बैठ गए। इसी तरह साई बाबा ने नाना साहेब से कहा था कि यदि कोई आपके दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आता है तो उसे अपने ओर से जो कुछ भी संभव हो उसे दे दो। यदि आप देने की स्थिति में नहीं है तो कम से कम उसे मीठा बोले। ये सुनकर नाना साहेब अपने गांव चले गए। 2-3 दिनों के बाद एक बूढ़ी औरत भोजन के लिए भीख मांगती हुई आई। नौकर ने कहा, देने को कुछ नहीं है। वो वहां से जाने को तैयार नहीं थी। तब नाना साहेब भी आए और उस पर चिल्लाए और उसे जाने के लिए कहा। अगली बार जब नाना साहेब साई बाबा से मिलने गए तो उन्होंने उनसे पूछा, नाना, मैंने तुमसे कहा था कि अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर आकर भोजन मांगता है तो तुम्हें कम से कम उस व्यक्ति से मीठा बोलना चाहिए। तुम भूल गए है ना? मैं तुम्हारे घर एक बूढ़ी औरत के रूप में आया था और तुमने मुझसे कठोर बातें की। नाना साहेब शर्मिंदा हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दूसरी मुलाकात बाबा साहेब तरखड़ के साथ। ये लीला वीरेंद्र तरखड़ जी अपने पुस्तक में बयान किए हैं, जो उन्हें उनके पिताजी ज्योतिन्द्र तरखड़ ने बताया था। साई बाबा के साथ इस तरह की अद्भुत मुलाकात
का अनुभव करने के बाद माँ और बेटे दोनों ने जल्दी से घर लौटने का मन किया और अपने दादा बाबा साहेब तरखड़ को वही सुनाया। हालांकि साईं बाबा ने उन्हें शिरडी में कुछ और दिन बिताने का सुझाव दिया था, इसीलिए उन्होंने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। उन्होंने श्री माधवराव देशपांडे के साथ परामर्श किया, जो साईं बाबा के बहुत करीब थे और भक्तों की मदद और मार्गदर्शन करते थे। उसने उन्हें बताया कि सुबह बाबा किसी की तलाश कर रहे थे और उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने कहा कि उनकी माँ और भाई उनसे मिलने आ रहे हैं। श्री माधवराव ने उन्हें ये बताया कि जब भी कोई भक्त शिरडी छोड़ के जाते हैं तो वो भक्त पहले बाबा से अनुमति लेते हैं और उसके बाद ही बाबा से अनुमति मिलने के बाद ही शिरडी छोड़ के जाते हैं। उन्होंने फिर बांद्रा में बाबा साहेब को एक पत्र लिखा कि वे शिरडी में अपने प्रवास को बढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ अनोखा अनुभव किया है। इस प्रकार उन्होंने लगभग 1 सप्ताह शिरडी में बिताया और बाबा की अनुमति लेने के बाद और उनसे वादा लिया कि वे बाबा साहेब तरखड़ के साथ वापस आएंगे। वे अपने निवास स्थान बांद्रा पर लौट गए। 1 सप्ताह के प्रवास के दौरान वे श्री मालसापति, काका साहेब महाजनी, शामराव जयकर आदि जैसे अन्य साईं भक्तों से मिले। उन्होंने मेरे दादा को पूरी प्रकार से अवगत कराया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि शिरडी का श्री साईं बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो न केवल अच्छी दवाएं देते हैं बल्कि अलौकिक शक्तियां भी रखता है। मेरे दादाजी ने मेरे दादी के बातों को हल्के में लिया, लेकिन मेरे पिता से वही सुनकर हैरान रह गए। बेशक उन दोनों ने उन्हें बताया कि उन्होंने बाबा से वादा किया है कि अगली बार वे बाबा साहेब के साथ शिरडी आएंगे। प्रिय पाठकों, मेरा दृढ़ विश्वास है कि बाबा साहेब का शिरडी साईं बाबा से मिलना भी तय था। इसीलिए समय के साथ वे अपने दोस्तों श्री शामराव जयकर, काका साहेब दीक्षित, माया मूर्ति धुरंधर से मिले और उन्हें पता चला कि वे भी सभी साईं के भक्त थे। अंत में मेरे दादाजी परिवार के साथ शिरडी घूमने के लिए सहमत हुए। क्योंकि वो बहुत व्यस्त व्यक्ति था, इसीलिए उसके लिए नौकरी से दूर रहना मुश्किल था। उन्होंने शुक्रवार की रात को अपने दोस्तों के साथ सप्ताहांत पर जाने का फैसला किया। वे रात की ट्रेन से मनमाड जा रहे थे। मेरे पिता और दादी ने अपना बिस्तर बिछाया था और आराम कर रहे थे। कुछ सज्जन ताश खेलने में व्यस्त थे। ट्रेन नासिक रोड स्टेशन से निकली थी और एक फकीर अपने बालों को सफेद कपड़े से बांधे हुए थे और वे ट्रेन में दाखिल हुआ। वो मेरे दादाजी के पास आया और भीख मांगने लगा। मेरे दादाजी ने उसकी ओर देखा और उसे उसकी हैसियत पर दया आ गई। उसने 1 रुपए का चांदी का सिक्का निकाला और उस फकीर को दे दिया। और उन दिनों दान में दी जाने वाली राशि बहुत बड़ी थी। यहाँ मैं पाठकों को बताना चाहता हूँ कि मेरे दादा खाटू ग्रुप उर्फ मिल्स के सचिव थे और वर्ष 1908 में वे 2000 रुपए प्रति माह वेतन के रूप में प्राप्त कर रहे थे। उसने फकीर से कहा कि सिक्का असली है, जिस पर जॉर्ज पंचम की मुहर लगी हुई है और इसे वर्ष 1905 में जारी किया गया था और उसे इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उनसे दूर जाने का अनुरोध किया क्योंकि उनके कार्ड जेम में गड़बड़ी हो रही थी। फिर फकीर वहां से चला गया। अगले दिन सुबह वे शिरडी पहुंचे। मेरे दादी और पिता ने मेरा दादाजी को निर्देश दिया क्योंकि वे अब उस जगह से परिचित थे। उन्होंने स्नान और नाश्ता किया और वे पूजा सामग्री के साथ द्वारका माई में प्रवेश कर गए।
मेरे पिता और दादी ने बाबा को प्रणाम किया और उनके पैर छुए। बाबा ने फिर मुस्कुराते हुए मेरे दादाजी की ओर रुख किया और कहा, मोहतरिया, मेरी माँ और भाऊ को आपसे याचना करनी थी और बहुत समझाने के बाद आप शिरडी आने के लिए सहमत हुए थे। क्या तुमने मुझे पहचाना? मेरे दादाजी ने नकारात्मक उत्तर दिया। तब बाबा ने अपनी कफनी की जेब में हाथ डाला और उन्होंने जॉर्ज पंचम की मुहर वाला 1 रुपए का चांदी का सिक्का निकाला। उन्होंने मेरे दादा को वही दिखाया और पूछा, क्या आप इसे कम से कम पहचान सकते हैं जो आपने मुझे दिया था पिछली रात? अब मेरे दादाजी को ट्रेन में पिछली रात की घटना याद आने लगी और इससे पहले कि वे कुछ कहते, बाबा ने उनसे कहा, अरे वो रात का फकीर कोई और नहीं बल्कि मैं था। बाबा साहेब तुरंत अभिभूत हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने बाबा को भिखारी समझ लिया। उसे रात की अपनी हरकत पर बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने बाबा को प्रणाम किया और क्षमा मांगी। उन्होंने महसूस किया कि ज्योतिन्द्र और उनकी पत्नी ने बाबा के बारे में जो बताया था वो 100% सत्य था और बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और वे सही मायने में भगवान के मसीहा है। इस घटना के बाद बाबा साहेब तरखड़ में अद्भुतपूर्व परिवर्तन आया। वे प्रार्थना समाजवादी नहीं रहे। उन्होंने बाबा के प्रति आध्यात्मिक प्रेम विकसित किया। उन्होंने साईं बाबा के साथ गठबंधन करने के बाद ही महत्वपूर्ण निर्णय लेना शुरू किया। उन्होंने बाबा को कपड़े के धागे भेजना शुरू कर दिया ताकि वो उसमें से कफनी सिल सके। उसने रात में द्वारका माई को रोशन करने के लिए पेट्रोमैक्स लैंप भी भेजे थे। मेरे पिता जब भी शिरडी में रहते थे और द्वारका माई में निश्चित स्थानों पर उन्हें लटकाते थे तो वे हर शाम उन्हें जलाते थे। इसके बारे में मैं एक खूबसूरत घटना बाद में बताऊंगा। प्रिय पाठकों, इस प्रकार तरखड़ परिवार के 3 सदस्य शिरडी के साईं बाबा के संपर्क में आए। वास्तव में बाबा ने उन्हें एक शक्तिशाली चुंबक की तरह ही अपनी ओर खींचा। उन सभी ने बाबा के प्रति गहन प्रेम विकसित किया। शिरडी में उनका दौरा इस साधारण कारण से बढ़ गया था कि उन्हें ऐसे अनुभव मिलने लगे जो उनके स्वभाव में अद्वितीय थे। वे चमत्कार के अलावा और कुछ नहीं थे और इससे उन्हें एहसास हुआ कि साईं बाबा भगवान के अवतार है। मैं आपको इन अनुभवों के बारे में बताने जा रहा हूँ और मुझे यकीन है कि इन्हें पढ़ने के बाद आप सभी मुझसे सहमत होंगे। बाबा ने 1 रुपए का एक चांदी का सिक्का मेरे दादाजी को वापस कर दिया और उन्होंने कहा, मोहतरिया, मैं तुम्हारा सिक्का तुम्हें वापस कर रहा हूँ। कृपया उसकी पूजा करें और आपका जीवन बहुत ही फलदायी होगा। मुझ पर विश्वास करो। जब मैं इस पवित्र द्वारका माई से बोलता हूँ तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बाबा ने मेरे दादाजी को मोहतरिया और मेरे पिता को भाव के रूप में संबोधित किया और ये उनकी भविष्य की सभी बातचीत में जारी रहा। अगले एपिसोड हम यहीं से शुरू करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः।